आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास। आउट ऑफ C6H5CH2Cl एंड C6H5CHCl C6H5, इसमें हमें बताना है विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। राइट, तो एक बार मैं स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। C6H5CH2Cl। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, दूसरा है एराइल हैलाइड है, जो कि सेकेंड एराइल हैलाइड जो हमें गिवन है वो है C6H5CHCl C6H5। ठीक है, ये दो एराइल हैलाइड्स गिवन है हमें, फर्स्ट सेकंड, जिसको कि मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ। राइट, अब हमें बताना है कि एक्वस KOH के साथ जब इनकी रिएक्शन करेंगे, दोनों की जब एक्वस KOH के साथ मैं रिएक्शन करूंगी तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो हमें पता है कि अगर एक्वस KOH के साथ होता है रिएक्शन, तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OH नेगेटिव, वो इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। राइट, बट अगर एल्कोहलिक KOH होता है तो वो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन के लिए यूज होता है। मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है वहां से हाइड्रोजन और साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होती है, तो एल्कीन के फॉर्मेशन में काम आता है। बट हम यहाँ देख रहे हैं एक्वस KOH के साथ काम कर रहे हैं। राइट, तो एक्वस KOH के साथ हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें देखना है कि हाइड्रोलाइज्ड इजीली कौन सा हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन से दो तरीके से होता है, एक होता है SN1 और हमारे पास एक होता है SN2। तो SN1 में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, SN1 में फर्स्ट स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है इसमें पहली, और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन के बाद अगली स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन बन चुका है, उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका हम एज ऑफ हाइड्रोलिसिस चेक करते हैं। जो कार्बोकेटायन बनता है, टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो अगर टर्सरी कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है तो उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 भी ज़्यादा होगी। राइट, ये तो हुआ SN1 का। अगर हम बात करें SN2 मैकेनिज्म की, तो SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास जब हम रिएक्टिविटी चेक करते हैं तो SN2 में हम देखते हैं कि कंपाउंड लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, क्राउड कम होना चाहिए। राइट, तो SN2 के लिए 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, एंड देन 3 डिग्री। ठीक है, तो अब जो कंपाउंड्स गिवन है हमारे पास, उन कंपाउंड्स को लेके चलते हैं हम। कौन कौन से कंपाउंड्स गिवन है हमारे पास है, C6H5CH2Cl फर्स्ट ये, और सेकंड है C6H5CHCl C6H5। ठीक है, तो अगर मैं SN1 मैकेनिज्म की बात करूं, तो SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन जब होगी तो ये क्लोरीन एटम बाहर जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से मुझे कार्बोकेटायन मिलेगा C6H5HH पॉजिटिव, और अगर यहाँ से कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से मुझे कार्बोकेटायन मिलेगा C6H5 इधर पॉजिटिव। राइट,
तो अब हमें देखना है कि जो कार्बोकेटाइन हमने प्रिपेयर किया वो कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। ठीक है, तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये जो कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बना। राइट, तो अगर हम SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो SN1 मैकेनिज्म में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो SN1 मैकेनिज्म में एज ऑफ हाइड्रोलिसिस इन SN1 मैकेनिज्म, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा? क्योंकि हमने देखा 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिव भी 2 डिग्री ज़्यादा होगा। इसलिए जो एज ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसका ऑर्डर मैं लिख रही हूँ C6H5CHCl C6H5, ये वाला कंपाउंड ज़्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज होगा इन कंपैरिजन टू C6H5CH2Cl। और SN2 में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। SN2 में कौन सा होगा? C6H5CH2Cl, इसका एज ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू C6H5CHCl C6H5। ओके, थैंक यू गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।